आप सबको मसीह खुदावंद के नाम में बहुत 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 सलाम। इफ्सियों का ख़त हम पढ़ रहे हैं। तीन स्टेजेस हुई हमारी। हमने ख़त का इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद ख़त में जो पहला बाब है हमने उसको पढ़ा और खुदावंद की अजीम सच्चाइयाँ कि किस तरह उसने हमें मसीह में दुनिया की पैदाइश से पहले हमें चुन लिया और फिर वक्त आने पर हम पर अपने आप को जाहिर भी किया, हमें अपने बेटे बेटियां भी बनाया, हमें रूहुल कुद्स की मोहर भी हम पर जब्त की। ये वो मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा। पहले बाब में लिखा हुआ है कि जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वह बहुत सरबुलंद किया गया। ये यीशु सरबुलंद साहिब इख्तियार हमारा खुदावंद मुनज्जी उसने कलीसिया को दे दिया। दूसरे बाब में हमने देखा कि हम माजी में कौन थे निजात पाने से पहले। रसूल ने बताया कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे, ये बात हम देख चुके। उसने ये भी बताया कि हम दुनियादारी की रवश पर चल रहे थे। ये भी बताया कि हम पर बदरूहों का असर था। हमने ये भी पढ़ा कि हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे कर रहे थे और नेचुरली इस सूरत हाल की वजह से हम खुदा के गज़ब में ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस सूरत हाल में खुदा ने हम पर रहम किया, हमें निजात बख्शी, अपना फजल हम पर जाहिर किया। जो काम हमें करने चाहिए थे वो यीशु मसीह में हम पर जाहिर कर दिए। ये थी पहली 10 आयत। आज हम दूसरे बाब की 11वीं आयत से शुरू करेंगे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोल लीजिए। और ये इतनी खूबसूरत सच्चाइयाँ हैं कि बंदा इसमें अंदर जाए तो उसका दिल शादमानी से लबरेज हो जाता है। 11वीं आयत में रसूल लिखता है पस, कंक्लूजन भी है। पस से मुराद पीछे जो कुछ वो कह आया है और अगले ख्यालात का तारुफ भी है। लिखा है पस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं और ये यहूदी हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। ये एंजी जे जिमें किसी बंदे नूं गाल कढ़ दी दी। नामख्तून कहना इसमें यहूदियों की तरफ से गैर अक़वाम के लिए, जिनमें हम भी शामिल हैं। हम कोई यहूदी नहीं थे, हम अपने हमसायों को गैर कौम वाले कहते हैं। हम भी थे गैर कौम वाले, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया और लिखा है कि तुमको जो नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में अच्छा, पहली हमारी हालत थी कि हमारा किरदार कैसा था। ये दूसरे बाब की पहली
आयात में हमने अभी दोहराया भी कि हम स्पिरिचुअली डेड थे, गजब के फरजान थे, दुनियादारी में जिंदा थे, वगैरह वगैरह। अब सोसाइटी में भी हमसे हकारत की जा रही थी। आओ देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। अगले ज़माने में तुम क्या थे? मसीह से जुदा। ये साड़ी सूरत हाल सजे, हम मसीह से जुदा थे, इसराइल की सल्तनत से हम खारिज थे, वादा के अहदों से हम नावाकिफ थे, ना उम्मीद थे, दुनिया में खुदा से जुदा थे। ये हमारी सूरत हाल थी। मगर और इस मगर लई भी खुदा दा शुक्र। हमारे साथ फिर क्या हुआ? ये हमारी सूरत हाल थी। कलाम कहता है मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से, हालेलुया, किन्ने किन्ने काम हुए? तुम्हारी ये सूरत हाल थी। पहले तो तुम मसीह यीशु में, दूसरी बात की गई है मसीह के खून के सबब से, ए वजह जे तुम नजदीक हो गए हो। तुम जो पहले दूर थे अब क्या हो गए हो? नजदीक हो गए हो। क्योंकि 14वीं आयत पढ़ रहा हूं, वही यानी यीशु मसीह हमारी सुलह है। हालेलुया। जीसस इज आवर पीस। जिसने दोनों को, ज्यूस को भी और गैर कौम वालों को भी, दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो इन लोगों के बीच में थी, यीशु नासरी ने ढा दिया। यीशु नासरी ने दीवारों को जो बीच में थी, इंसानों को अलग अलग किया हुआ था। यीशु नासरी की सलीब की कुदरत से, उसके खून की कुदरत से वो दीवारें ढह गई हैं। हालेलुया। चुनाचे 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, एक और दुश्मनी आ गई जे, यानी ये दुश्मनी केड़ी है? वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, उसको मौकूफ कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि दोनों से, ज्यूस से भी और गैर कौम में से भी, अपने आप में ये सीक्रेट है, एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। 16वीं आयत, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से, सलीब के सबब से दोनों को एक तन बनाकर, क्या यूनिटी बना दी है खुदावंद मसीह ने, खुदा से मिलाए। हमारी मुलाकात, हमारा इनकाउंटर, हमारा नया तजर्बा खुदा के साथ मेल मिलाप यीशु नासरी ने अपने खून के सबब से करवा दिया। आगे लिखा है 17 आयत, उसने आकर
तुम्हें जो दूर थे यानी गैर कौम वाले थे, और उन्हें जो नजदीक थे यहूदी, दोनों को बराबर की सुलह की खुशखबरी दी। क्योंकि 18वीं आयत, उसी के वसीले से, यीशु के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में, रूल कुद्स दा हुण काम आ गया जी, बाप के पास रसाई होती है। हम भी बाप को मिलते हैं यीशु के वसीले से, उसके खून के वसीले से, उसकी सलीब के वसीले से, और यहूदी भी सलीब ही के वसीले से खुदा को मिलता है, जो अब हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया। मैं चाहता हूं सलीब की कुदरत के लिए आओ जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सलीब ने कितना बड़ा काम कर दिया है, इसीलिए तो हमारे घरों में भी सलीब हैं और चर्च पर भी सलीब, हमारी पहचान सलीब। पौलुस कहता है दुनिया मेरी तरफ से मसलूब हो गई और मैं दुनिया की तरफ से मसलूब हो गया, सलीब मेरा फख्र है। ऐने ऐने वड्डे काम इस सलीब ने कीते ने। और फिर लिखा है 19वीं आयत, बस ये सारियां गल्लां दा कंक्लूजन ये फिर आ गया जी। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, हुण तुरंत की हो गया वे सलीब के जरिए, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, खुदा के घराने के हो गए हो। तुम खुदा के बेटे बेटियां बन गए हो यीशु मसीह नासरी के खून की कुदरत से। हालेलुया। 20 आयत, और एक तो यह काम हो गया, अगो होर रसूलों और नबियों की न्यों पर यह बुनियाद जे जेड़ी उन्हां दी प्रीचिंग है, जो अब इल्हाम से हम पढ़ रहे हैं, इसकी बुनियाद पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। तुम यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर, नबियों और रसूलों के प्रीस्ट और लिखे हुए कलाम की बुनियाद पर तुम तामीर किए गए हो। तुहाडियां नीहां च खुदा का इल्हामी कलाम मौजूद है और तुम्हारी बुनियादों में खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिसने सारी इमारत को इकट्ठा कर रखा है, वो खुद यीशु मसीह है। तुम तामीर किए जा रहे हो, बनते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। हालेलुया। 21 आयत, उसी में जेड़े जेड़े छोटे छोटे टोटे लाए ने ना रसूल ने, ओए बड़े बड़े गहरे है, उसी में और किसी में नहीं। अगर होता ना उसमें थोड़ा जा फर्क आ जाना सी। उसी का मतलब है ओनली हिम, नोबडी एल्स, सिर्फ यीशु मसीह में हर एक इमारत मिल मिला कर खुदावंद में, पहला उसी में, फिर खुदावंद में, फिर यीशु मसीह में की गंडा रसूल ने इल्हाम के जरिए सच्चाइयां हमें बता दी हैं।
मिल मिलाकर खुदामद में एक पाक मकदस, होली टेंपल, होली बिल्डिंग, कलीसिया, ईमानदार मुख्तलिफ लोग दुनिया के अंदर पाक मकदस बनता जाता है। कलीसिया के लोग मुसलसल उनकी जिंदगियां पाक होती जाती हैं। 22 आयत, इस बाब की आखिरी आयत लिखा है, तुम भी उसमें बाहम इकट्ठे तामीर किए जाते हो। ताकि क्यों तुम तामीर किए जा रहे हो? कि रूह में, रूहुल कुद्स में खुदा का मस्कन बनो, जहां खुदा सुकूनत करता है, रहता है। कलीसिया पाक इमारत है जिसमें रूहुल कुद्स रहता है। यह खुदा की रहाइशगाह है। इसलिए कलीसिया कोई सियासी जमात नहीं है, यह रूहानी खुदावंद का घर है जिसमें रहकर खुदावंद दुनिया में अपने काम सर अंजाम देता है। हालेलुया। क्या चैप्टर है, क्या खात्मा है इस चैप्टर का। हमें याद दिलाया गया है कि हम कौन थे। खुदा के काम के वसीला से हम क्या हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैनू इंज लगता जब चुप करते मैनू ही खाली स्वाद आउण डिया, तुसीं आराम नाल सुकून नाल बैठे हो। मैं कहूँ हालेलुया ते मेरी मिन्नत है तुहाडे अगे हाथ जोड़ के, और कलाम दियां सच्चाइयां दी खातर क्या करो, हालेलुया। आज हम कोशिश करेंगे ना सिर्फ ये चैप्टर ख़त्म हो, बल्कि हम तीसरे में भी जाएं। ये अभी हमने पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते कुछ बातों की मैंने वजाहत कर दी मुख्तसर। अब आओ करीब से देखें कि जो पौलुस लिख रहा है, यार इहदा मतलब की है। कहता बस याद करो, जब तुम्हें अभी निजात नहीं मिली थी, अभी तुम फारग ही थे, मसीह तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं था, तो तुम कौन थे। दूसरे बाब के पहले हिस्से में भी रसूल ने बताया कि हम कौन थे। वो हमारे किरदार के हवाले था। अब वो बता रहा है कि हम कौन थे। यहूदियों के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि हम कहाँ थे, कौन थे। आओ लिखें वो बातें। नंबर 1, हम कौन थे। मसीह में आने से पहले। नंबर 1, हम मसीह से जुदा थे। नंबर 2, इस्राइल की सल्तनत से खारिज, जुदा, खारिज। नंबर 3, वादा के अहदों से ना वाकिफ, असी आ सके। चौथा पॉइंट, हम ना उम्मीद थे, हमारी जिंदगियों में उम्मीद नहीं थी।
आज यीशु हमारी जिंदगियों में जलाल की उम्मीद बनकर हमारे दिलों में रहता है। हालेलुया। हम दुनिया में खुदा से जुदा थे। कितनी बातें हो गई। अब दोस्तों इन्हां गल्लां नूं चिथो, इन्हां ते एक ते गौर करो कि हमारी जिंदगियों में जब मसीह आया नहीं था हमारी सूरत हाल क्या थी। नंबर एक, हम मसीह से जुदा थे। मसीह कौन है? जो जिंदगी है। हम जिंदगी से जुदा थे। मसीह कौन है? जो नूर है। हमारे अंदर नूर नहीं था। मसीह कौन है? जो दरवाजा है, जो जिंदगी है, जो सरफराजी है, जो बरकतों का मंबा है, जो हमारा मुनज्जी है। ओए असी इस मसीह तो ही जुदा सा। फिर लिखा हुआ है इस्राएल की सल्तनत से, इस्राएल की सल्तनत थियोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, अरिस्टोक्रेसी भी नहीं थी। खुदा की हुकूमत थी, खुदा की बरकतें उनकी तरफ थीं। हम उनकी सल्तनत या उनकी सिटीजनशिप से खारिज थे। हम बाहर थे। हमारा उनकी रूहानी और जिस्मानी और माली दौलत में कोई हिस्सा नहीं था। हम खारिज थे। ये खुदा का कलाम हमें बता रहा है। यहां तो लिखा है ना इस्राएल की सल्तनत से, इंग्लिश तर्जुमा है कॉमनवेल्थ ऑफ इस्राएल। साडा उन्हां दे विच कोई हिस्सा नहीं सी, लेकिन सलीब की कुदरत से आज हम उन सारी बरकतों के मसावी वारिस हैं जो इस्राएल को भी दी गई। वो आज यीशु मसीह में गैर अक़वाम को भी कसरत से और यीशु नु लुटी जाओ, दौलता हासिल करी जाओ, उसके पास आते जाओ और बरकतें पाते जाओ। हालेलुया। वो केड़ा ज़बूर है? 150 रहेगा नाम। आहा ते उस तो बरकता सब लोग पावन। यीशु नासरी एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आई जिसके पास दुनिया के तमाम लोगों के लिए बरकत के खजाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आओ यीशु नो पूजिए, ओदी सेवा करिए, ओदे अगे झुकिए, ओदियां गल्लां मन्निए, उसकी ताबेदारी करें, उसका कलाम पढ़ें, उसकी रोशनी में चलें। हमारी जिंदगी और हमारे खानदानों और हमारे बच्चों में आसमान से बरकतें नाजिल होती रहेंगी। हालेलुया। इस्राएल की सल्तनत से खारिज होने का मतलब है
वो आगे लिखा भी हुआ है वादा के अहदों से। इसका मतलब है कि खुदा ने जितने अहद बांधे, पहला अहद ते बनिया अब्राहम नाल ही। क्यों भाई दोस्तों? वो अहद की है, आओ पढ़िए। उसकी सल्तनत से खारिज होने का मतलब क्या है? पैदाइश 12 बाब, आओ हम उसको पढ़ें। मुनव्वर घड़ी तू तेज कर देना, अजे मैं शुरू की तो 35 मिनट होए हैं। मैं दी घड़ी खराब कर देनी। हाँ जी, पैदाइश की किताब प्लीज निकालिएगा। अच्छा, गौर करो कि अब्राहम के जरिया से इस्राइल को बरकत क्या मिली। 12 बाब और दूसरी आयत तो। हाँ जी, सारे ने वाला कर लिया। आओ हम इन वेखिए, लिखा है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और क्या दूंगा? जोर ना बोलो। मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हो। मैं सिर्फ तुझे ही बरकत नहीं दूंगा, तू बरकत का वसीला बन जाएगा, सबब बन जाएगा, जरिया बन जाएगा। सारी दुनिया तुझसे बरकत पाएगी। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं। एक कौन कहन दिया है? वे खुदा कहन दिया जी। और जमीन के सब कबीले, जमीन दे किन्ने कबीले? हद ही हो गई है यार। उन्हां नाल मैं की करांगा? एक जना बोले जमीन के सब कबीले अब्राहम तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। एक ते अहद आज। अच्छा, होर भी बथेरे जे। अब्राहम नूं अगे भी क्या कुछ पढ़न ते दिल करदा जे। लो भी वे पढ़ लेना, बस ये आखिरी वाला होएगा, फिर ही अगे चलने। जे मैनू लभ गया ते लो कढो। बाई बाब, ये भी खुदा ने फिर अब्राहम लई ते ओदी नस्ल लई और इसराइल लई और दुनिया लई दिल ही खोल दिता। पैदाइश की किताब 22 बाब 16वीं आयत से। हाँ जी, क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? जोर से बोलो। जिंदा खुदा फरमाता है। की कहंदा है? चूंकि अब्राहम तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, यानी मेरे लिए ओनों भी तू कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तूने ये काम किया, मुझसे इतनी मोहब्बत रखी, तो मैं की करांगा? इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ करंट। मैं तुझे क्या करूंगा, हालेलुया। तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों, समुंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। अगे और आ गई जे बरकत, हुण खुदा छड्डण ही नहीं दिया यार। तेरी नस्ल के वसीले से, ये केड़ी है ओदी नस्ल हुण, लवो ना है ईचे को की क्या जे, ये भी ठीक है, ओदे तो पहला है को जरासीम मरे। मैं तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें क्या करेंगी, जोर से बोलो, क्यों, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अच्छा, जब हम गैर कौम में से थे, हम इन सारी बरकतों से बाहर थे, हमारा इनमें कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जमीन पर आ गया, पाक रहा, हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी लानतें उठा ली, हमारी बीमारियां उठा ली, और सलीब पर उसने कहा तमाम हुआ। और सारी दुनिया के सारे गुनाहगार जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस वजह से हम इन सारी बरकतों के अंदर दाखिल हो गए। हम थे कौन, मसीह से जुदा, इस्राएल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ, उन्हें पढ़ियां। What a tragedy, we were hopeless, ना उम्मीद, no hope, no help, no light, no life. We were lonely people. हम तन्हा थे, अकेले थे, कमजोर थे, अंधेरे में थे। लेकिन खुदावंद की तरफ से यीशु नासरी एक अजीब नूर जमीन पर आ गया, और उस पर ईमान लाने की वजह से हमारे सारे गुनाह धुल गए, हम पाक हो गए, दीवारें टूट गई, निकल गई, नफरतें जाती रहीं। आज कोई यहूदी है, कोई गैर यहूदी है, कोई गैर अक़वाम से है, कोई काला है, गोरा है, छोटा है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, कोई गुनाहगार है जो सलीब के पास आ जाता है, उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो एक बदन बन जाते हैं, और वो डैडी जो आसमान पर है उसको बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Glory to God. इफ्सियों का खत। अच्छा, ये तो थी दोस्तों हमारा माजी। हुण साडा हाल आओ भी पढ़िए 13वीं आयत से। मगर तुम जो पहले दूर थे, ये गैर कौम वाले जे, उन्होंने दूर दे लोग क्या जाता सी। नाउ
अब मसीह यीशु में तुम किस किस्म के लोग हो गए हो? उसके खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हालेलुया। आओ सलीब की शान और कुदरत, उसकी प्रस्तिश में जोरदार तालियां सलीब के लिए। हालेलुया। वही हमारी सुलह है। सुलह दा शहजादा इको ही जे, और वो कौन है? हालेलुया। जिसने दोनों को, यानी सारी दुनिया दे सारियां नस्लां, सारे ही लोगों को उन्हें एक कर लिया। उसकी सलीब की कुदरत जुदाई की दीवार को जो बीच में थी, उन्होंने टाट टू के यसु नासरी ने आ मारे। आज मैं पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है विलियम बार्कले था, बहुत अच्छियां गल्लां लिखदा है, कई अच्छियां नहीं भी लिखदा, लेकिन अच्छी बातें उसने इंफॉर्मेशन दी, मैं लिख ली है तुहाडे लई। मैं कहा चलो दोस्तां नूं जाके दसांगे यहूदी गैर कौम वालियां नूं समझदे की सन। नंबर 1, यहूदी कहंदे हुंदे सन हर गैर कौम वाला जहन्नम की आग भड़काने के लिए ईंधन है। हुण दसो मैनू कि एक नस्ल दूसरिਆਂ ਨੂੰ इन्नी हकारत नाल वेख रही है कि उन्होंने कह रही है जहन्नम दा बालन जे। सुनने वाला क्या कहेगा? हर्ट होगा, हकीर अपने आप को जानेगा, नीचे समझेगा। ये नफरत की दीवार थी यहूदियों और गैर को। ये नहीं कि जेड़े उत्थे रहिंदे सन, वो हर गैर यहूदी नूं ईंधन दा बालन वो ये कहिंदे सन, जहन्नम है। फिर वो कहते थे खुदा सिर्फ इस्राइल से मोहब्बत रखता है, लेकिन नए अहदनामे में कलाम कहता है खुदा ने सारी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तीसरी गल सजे, वो कहते सन गैर कौम का बंदा मरिया है ना, तो ये सब तो भैड़ा जहरीला सप मरिया। इन्नी नफरत। फिर कहते होंगे सजे गैर कौम की औरत होवे, वो बच्चा जानती ही होवे, ओदी मदद भी ना करो, क्योंकि जेड़ा उन्हें जमना है वो भी गैर कौम ही है, इन्हों वधन ही ना दो। ये भी उन्हों का ख्याल सही। फिर भाई मुहब्बत होंगी इहो जी है, वो नस्लों नुस्लों दियां दीवारां पार कर जाती है, करती है या नहीं? वेलो हुण सारे चुप कर रहे जे। करती है। अगर यहूदी औरत या मर्द गैर कौम की औरत या मर्द से शादी कर ले तो सारी कौम उस यहूदी दा जिंदे दा ही जनाजा पढ़ देंदे सन, उन्हें भुल ही जाते सन। इतनी नफरत। गायबाना जी शुक्रिया। ते वो भावें फिरदा टुरदा होवे, उन्हां लई वो मर गया।
इतनी बड़ी नफरत हकारत की दीवार यीशु मसीह नासरी की सलीब ने इस दीवार को तोड़कर रख दिया। और वो लोग जो मसीह में आते हैं उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है। जितने नई जिंदगी पाते हैं वो सारे आपस में बहन भाई हैं। हालेलुया। आओ एक हवाला पढ़ें, गलतियों का खत। गलेशियंस 3 बाब 26 आयत से। गलतियों का खत 3 बाब 26 आयत से लिखा है, क्योंकि तुम सब चर्च के लोग उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है, तुम क्या हो? खुदा के फरजंद, ईमान के वसीले से। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो तुमने मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा मसीह जाके, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल, जड़ी उन्हें बरकतां पड़ी हैं, वादा के मुताबिक तुम कौन हो? वारिस हो। ये शर्फ हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह में मिला है। 15वीं आयत, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, हुक्म तो अच्छे थे, लेकिन जब इंसान करने की कोशिश करता था तो कर नहीं पाता था, उस पर खुदा का गज़ब आ जाता था। तो खुदा ने अपना फजल नाज़िल फरमाने के लिए अपने बेटे को भेजा और वो सलीब पर मर गया। और जो कोई उस पर ईमान लाता है, रूहुल कुद्स उस पर जुम्बिश करता है और खुदा की ज़िंदगी, खुदा का फजल, एक नई नेचर, एक नई ज़िंदगी उस शख्स के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो खुदा के कलाम को पूरा करने में खुशी महसूस करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान, नए के लिए ग्रीक वर्ड है काइनोस, इसका मतलब है क्वालिटी में न्यू मैन इन जीसस, निजात याफ्ता मैन इन जीसस, मुआफ शुदा मैन, नए सिरे से पैदा शुदा मैन, उम्मीद से भरा हुआ मैन, ये सलीब की कुदरत से वजूद में आता है। इसलिए खुदा के बेटे का भी शुक्र हो और उसकी सलीब का भी शुक्र हो और उसके मुर्दों में से जी उठने के लिए भी खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन जिस्म भी एक ही बना दवे और वो खुदा से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। और 18वीं आयत क्या रिच है, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में किसके पास रसाई होती है? तो जिन्हों भाई प्यो मिल जाए ते मुहब्बत करने वाला प्यो मिल जाए, गले लाने वाला प्यो मिल जाए,
ਧੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ ਢੱਕਣ वाला प्यो मिल जाए, उस बाप के अलावा फिर हम क्या चाहते हैं। मसीहत में मसीह के वसीले से, सलीब के वसीले से हम सिर्फ खुदा से ही मुलाकात नहीं करते, हम अपने आसमानी बाप के गले भी लग जाते हैं और अंदर की तन्हाइयाँ हमारी ख़त्म हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियाँ इनरिच हो जाती हैं। हालेलुया। अगलियां गल्लां जे 5 मिनट है ने मेरे को, वो भी बड़ियां ही सोहनियां जो भाईया। इनसे आगे निकल कर 2 तस्वीरें खुदा ने हमारे आगे रखी हैं। अरे किथे ले बैठा मैं। एक तो तस्वीर है जे आ गई है, मसीह में आने के बाद हम फॉरेनर्स नहीं रहे, अजनबी नहीं रहे, बगाने नहीं रहे, हम पर यीशु नासरी का खून लगा हुआ है, रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। अब हम उसके घराने के हो गए हैं। हालेलुया। एक तो तस्वीर आ जे, दूजी जे हम एक ते असी पत्थर भी जिंदा बन गए। पहले मुर्दा पत्थर सा, यसू ने अपनी जिंदगी पाती साढ़े च रूहुल कुद्स की कुदरत नाल, असी बन गए पत्थर जिंदा। ते ये सारे पत्थर जेड़े नजात याफ्ता लोग ने, इन्हों मिला मलू के खुदा ने एक बिल्डिंग बना दी जिन्हों असी कलीसिया भी कहने आ। ये जिंदा पत्थरां दी बिल्डिंग, ये कलीसिया, ये खुदावंद दा घर है जिदे अंदर रूहुल कुद्स वसिया है और वो रहता है और वो हमारी मदद करता है और वो हमारे साथ रहता है और वो हमें इस्तेमाल भी करता है। हम कहाँ थे? ठीक जे, हम कहाँ आ गए? इसके लिए खुदा के बेटे का शुक्र हो। मेरा दिल करता है आओ हम खड़े हो जाएं इन बरकतों के लिए कि खुदा हमें कहाँ से ले आया। आओ जी भर कर उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसको थैंक यू ही कम से कम कह दो। आओ सारे मिलकर बुलंद आवाज से उसका शुक्र करना शुरू कर दो। अगर तुम जिंदा पत्थर हो तो आओ चिल्लाओ खुशी से और उसकी तारीफ करो। सारे बेयक आवाज उसका शुक्र करो, उसकी तारीफ करो, उसको मुबारक कहो, ओ खुशी से हम्द करो, नाचो, तारीफ करो। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसमें हो, तुम महफूज हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। मत डर, खौफ ना कर, खुदावंद तेरे साथ है, उसको अपना आप दे दे। हालेलुया।